आज बाबा की अव्यक्त मुरली 20/10/69 की 2010-69 बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता को प्राप्त करना। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता को प्राप्त करना। आज किस संगठन में बाप दादा आए? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाबा कहते हैं हर सितारे की अपनी एक चमक है, एक रूहानियत है, एक दिव्यता। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हुए। मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? बाबा इतना ज्ञान योग करा रहे हैं, तपस्या करा रहे हैं, तो डाउनफॉल में ले जाने के लिए तो नहीं करा रहे हैं ना। बाबा के हम बच्चे बने हैं तो हमें स्वयं की चेकिंग करनी है कि हम जब से बाबा के बच्चे बने तब से हम उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं या नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो इतने योग के प्रोग्राम्स करते हैं, हम इतना योग लगाते हैं, तो योग से तो क्या होना चाहिए? वो बाबा कहते हैं क्या निकलेंगे इस भट्टी से बनकर? तो किसी ने कहा फरिश्ता। तो बाबा कहते फरिश्ता नहीं हो क्या? इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है ना, उसी कमी को इस भट्टी में सुहाग करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना? कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे? जिससे संपूर्णता की पूरी छाप लगाकर जाएंगे। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहजते सहज यही बात याद रखनी है। मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सब सिंधु है। बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चे का परिचय है।
दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? याद है? स्वाति को याद है? जब छोटी थी तो क्या सिखाया था? बैठना सिखाते हैं। पढ़ने की बात चल रही है। पढ़ने के लिए क्या सिखाते हैं? जब पेन हाथ में देते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बिंदी रखता है। बिंदी से स्टार्ट करते हैं। बिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बिंदु ही लिखेंगे ना, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्फ सिखलाते हैं, तो ये भी एक बिंदु ही है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सब बातें आ जाती है। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की कोई दरकार नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक बस, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है या मुश्किल है? बाबा पूछ रहे। सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? बाबा ने ज्ञान दिया सहज है। जब पहले आते हैं बाबा के घर में सब कुछ हमको दीदियां भी अच्छी लगती हैं, ज्ञान भी अच्छा लगता है, बाबा का घर भी अच्छा लगता है, वो जो जो सिखाती हैं सब कुछ हमें अच्छा लगता है। और जो वो नहीं कहती है करने को तो भी बाबा की मुरली से सीख लेते हैं, तो अपने आप ही वो भी धारण करना अच्छा लगता है, सहज लगता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? चलते चलते पुराने संस्कार, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो पुराने संस्कार उदय हो जाते, जागृत हो जाते। क्यों होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सिर्फ अपनी विस्मृति इन बातों को उत्पन्न कर देती है। चाहे पिछले संस्कार हैं, चाहे पिछले कर्म के बंधन हैं, और चाहे वर्तमान की भूलें हैं। कोई भी भूल हुई उसका कारण भी क्या है? उनका मूल कारण है अपनी विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण ये सभी कुछ व्यर्थ बातें सहज को भी मुश्किल बना देती है। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रखकर आए हो ना, स्मृति
संपूर्ण विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है अगर बाबा ने जो सिखाया, अगर उसकी विस्मृति है, वो भूलते जा रहे हो, पहले दिन के पाठ को ही भूलते जा रहे हो। जैसे नहीं लौकिक पढ़ाई में क्या होता है, एक बार की हंसी की बात मेरे को याद आ गई। हमारे लौकिक में हमारी बुआ जी थी, तो उसका 12th का पेपर था प्रैक्टिकल का। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैडम ने उसको पूछ लिया। कहती है वर्णमाला सुनाओ। बच्चा पढ़ाई कहाँ से शुरू करता है? वर्णमाला से करता है शुरू, है ना। आ से अनार, आ से आम, है ना। खा से खरगोश, गा से गाय, गा से घड़ी, है ना। तो हमारी लौकिक बुआ जी थी, उसको पूछ लिया। उसको याद था? नहीं है ना। कुछ भी याद नहीं था, ना तो कखा गग्गा याद था, ना उसको आ ई याद था। माइनस हो गए नंबर। प्रैक्टिकल है, कहीं से भी पूछ सकते हैं ना। ये तो नहीं कह सकते कि तुमने ये क्यों पूछा। तुम 12वीं तक आए कहां से हो? 12वीं तक पहुंचे कहां से हो? 12वीं तक पहुंचे तो तुम आ से ही हो ना। तो अगर तुमको ज्ञान में चलते 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, है ना। लेकिन आए कहां से 25 साल तक? पहला पाठ कौन सा पढ़ाया था बाबा ने? आज से आत्मा, पा से परमात्मा, और दा से देवता, सा से श्रेष्ठ संस्कार। यही पढ़ाई की ना हमने। जा से ज्योति बिंदु सारे, बा से बाबा हमारे, बा से बाबा हमारे। आते 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 जीवन में हमने क्या किया? जा से ज्योति बिंदु सारे भी भूल गए। यही दिखने लगा, ये बहन, ये भाई, ये उसकी कमियां ही दिखने लग गई। ज्योति बिंदु सारे तो भूल गए, है। आ से आत्मा, पा से परमात्मा भी भूल गए। हम आत्मा है, देह अभिमान में आते चले गए। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं तो इतनी समझदार हूं। जो हम छोड़ के आए थे, फिर से उन्हीं देह अभिमान में घुसते चले जा रहे हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो बहुत योग लगाती हूँ, मेरे जैसा योगी तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। जो कुछ हम छोड़ के आए थे, और फिर धीरे 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 जो बाबा ने सिखाया उसकी हमसे विस्मृति होने लग गई। तो विस्मृति क्या कराएगी, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरी बुआ जी का एग्जाम था प्रैक्टिकल में, उसने आगे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं उसको दूसरा। तो प्रैक्टिकल में तो पूरे नंबर मिलते हैं, यस और नो में 50 मिलते। 50 का पेपर है तो 50 में से 50। जवाब नहीं दिया तो सीधा प्लस से सीधा माइनस में आ जाते हैं। तो क्या हो गया? नंबर कट गए ना। तो ठीक इसी तरह से बाबा के घर में हम बाबा वो पक्का करा रहे हैं कि आते आते तुमको विस्मृति होती जा रही है। अरे तुम आए थे, बाबा ने पक्का कराया। से आ से आत्मा, पा से परमात्मा, बा से बाबा हमारे, जा से ज्योति बिंदु सारे, दा से देवी देवता बनेंगे हम। तो विस्मृति होती जा रही है। तो विस्मृति क्या करेगी फिर? जब विस्मृति है तो बहुत विघन ही विघन, विघन ही विघन, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, वो भी अनादि है। और ड्रामा भी कलम पहले के अनुसार एक्यूरेट चल रहा है। अगर ये तीनों स्मृतियां मुझे हो तो मुझे डर होगा, चिंता होगी, भय होगा, उदासी होगी, हताशा होगी। तो बाबा कहते 2 बातें सुनाई ना,
जाओ तो विस्मृति आप ही भागती चली जाएगी। दो बातें कौन सी? बिंदु और सिंधु। मैं आत्मा बिंदु हूं और शिव बाबा मेरा गुणों का सिंधु। स्मृति को छोड़ेंगे नहीं तो विस्मृति कहां से आएगी? सूर्यास्त हो जाता है तब तो अंधियारा आता है ना। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आएगा? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ ही नहीं सकता। ये अलौकिक ड्रिल जानते हो क्या? वैसे भी अभी ये ड्रिल जो करते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो ये अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य बनने का है वो बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे ही हाथ पांव चलाते हैं ना। यहां भी अगर सभी को कहा जाए कि 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे क्या? जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते हैं ना मास्टर, जैसे कहता है दाएं मुड़ दाएं, ऊपर हाथ कर ऊपर, नीचे हाथ कर नीचे, वैसे ही 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है बाबा पूछ रहे हैं? कितना समय लगता है? जबकि अपना ही असली स्वरूप है तो फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते? जब मैं हूं ही आत्मा तो आत्मा में स्थित होना मुश्किल क्यों लग रहा है? अब तक कर्म बंधन है क्या बाबा पूछ रहे हैं? क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाजें सुनते रहेंगे क्या? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे क्या? हाँ? तो चेक करो, ठीक है। आज की बाबा की मुरली में 2 बातें बाबा ने याद करने को पक्की कही, बिंदु और सिंधु को याद करो और ड्रिल करते रहो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अगर सूर्य है उदय तो अंधकार नहीं रह सकता और अंधकार है तो सूर्य नहीं रह सकता, सूर्य का प्रकाश नहीं रह सकता। तो जहां स्मृतियां हैं वहां पर विस्मृति नहीं रह सकती और जहां विस्मृति है वहां पर स्मृति नहीं रह सकती। और अगर विस्मृति होती है तभी हम आत्माएं विघ्नों में फंसती चली जाती है। तो विघ्नों से छुटकारा पाने की विधि बाबा ने क्या बताई? स्मृतियों में रहो, जो बाबा ने आपको स्मृति दी है आदिकाल से अंत काल तक की। ओके, ओम शांति शांति शांति। आगे का पार्ट 2 कल सुनेंगे।